जय हिंद मेरे साथियों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अजय एजुकेशन में। तो दोस्तों, जो डेली टॉप 15 प्रश्नों का जो बिहार पुलिस का जो डेली टेस्ट चलता था, आज का जो है 9वां दिन है। तो वीडियो को अंत तक जरूर जुड़े रहिए और वीडियो को अंत तक लास्ट जरूर तक देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि 50 प्रश्नों में से आपको 4 से 5 प्रश्न अगर यदि फंस जाता है तो आपको जो है बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर जुड़े रहिए और दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए और लाइक भी कीजिए। तो आइए शुरुआत करते हैं आज का पहला सेशन से, आज का पहला सवाल से। चलिए, आज का पहला सवाल है चिकन नेक। सवाल नंबर 1 में है, चिकन नेक निम्न में से किस सीमाओं को जोड़ता है? चिकन नेक जो है किस सीमाओं को जोड़ता है? ऑप्शन में है भारत चीन, भारत बांग्लादेश, भारत म्यांमार, भारत नेपाल। तो देखिए, चिकन नेक जो जो सीमा जोड़ता है यह भारत और बांग्लादेश को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? भारत और बांग्लादेश को जोड़ता है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, सालरगंज संग्रहालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन में दिया हुआ है देहरादून है, लखनऊ है, हैदराबाद है, पटना में है। तो देखिए, सालरगंज जो संग्रहालय है यह हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पे है? हैदराबाद में, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, नलकूप का उपयोग किस क्षेत्र में होता है? ऑप्शन में दिया हुआ है नदी में होता है, भूमिगत जल में होता है, सतह में होता है, समुद्र में होता है। तो देखिए, नलकूप का जो उपयोग होता है, ये जो नलकूप का जो उपयोग होता है ये भूमिगत जल में होता है। कहाँ पे होता है? भूमिगत जल में होता है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस महाद्वीप में सरीसृप वर्ग नहीं पाया जाता है? देखिए, किस महाद्वीप में जो है सरीसृप जो वर्ग नहीं पाया जाता है? देखिए, एशिया में जो है पाए जाते हैं, बहुत तरह के सांप भी पाए जाते हैं, अफ्रीका में भी पाए जाते हैं, यूरोप में भी पाए जाते हैं, लेकिन अंटार्कटिका जो इसमें नहीं पाए जाते हैं। तो देखिए, इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, अंटार्कटिका। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति को सौंपता है, उपराष्ट्रपति को सौंपता है, प्रधानमंत्री को सौंपता है, लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है। तो देखिए, लोकसभा अध्यक्ष जो अपना त्यागपत्र सौंपता है ये सौंपता है लोकसभा के उपाध्यक्ष को सौंपता है। किसको सौंपता है? लोकसभा के उपाध्यक्ष को। तो आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है, दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं क्योंकि इसमें निर्मित प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन है वास्तविक और बड़ा, आभासी लेकिन धुंधला, वास्तविक लेकिन उल्टा, आभासी और बड़ा। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आभासी और बड़ा, यानी कि ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों, इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, वाहनों के हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है? ऑप्शन में दिया हुआ है समतल दर्पण होता है, समतल उत्तल दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है और उत्तल दर्पण होता है। तो देखिए, इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा अवतल दर्पण होता है। वाहन के हेडलाइट में जो शीशा लगा हुआ होता है ये अवतल दर्पण होता है। तो आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। चलिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु रखी गई है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? देखिए, ऑप्शन में दिया हुआ है वक्रता और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। ऑप्शन बी में दिया हुआ है फोकस पर बनेगा, वक्रता केंद्र पे बनेगा, वक्रता केंद्र से परे पे बनेगा और वक्रता केंद्र पर बनेगा। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि अब वक्रता केंद्र पर बनेगा, यानी कि ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, ALU का पूरा रूप क्या है? ALU का जो पूरा रूप है क्या है? तो देखिए, ALU का पूरा रूप होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है वह निष्पादित करता है क्या कहलाता है? ऑप्शन में अमेरिकन भाषा है, मशीनी भाषा है, गुप्त प्रच्छल भाषा है, इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए, इसका जो राइट सही जवाब जो हो जाएगा ये हो जाएगा मशीनी भाषा है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो इसको आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, कंप्यूटर भाषा जावा का आविष्कार किसने किया था? कंप्यूटर जो भाषा जो होता है जावा का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन में दिया हुआ IBM, माइक्रोसॉफ्ट, सन माइक्रो सिस्टम,
इन्फो सिस्टम। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सन माइक्रो सिस्टम, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है डाटा के प्रेशर की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त एकाएक है। ऑप्शन में है मेगाहर्ट्ज है, समप्रतीक प्रति सेकेंड है, बीट प्रति सेकेंड है, नैनो सेकेंड है। तो देखिए इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बीट प्रति सेकेंड हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल इस नाम से जाने जाते हैं, यानी कि उत्तरी अमेरिका के जो शीतोष्ण घास का जो मैदान है उसको किस नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन में है पंपास, डाउन्स, स्टेपी, प्रेयरी। तो देखिए इसको जो जाना जाता है यह प्रेयरी के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? प्रेयरी के नाम से, यानी कि ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये बहुत ही मस्त सवाल है, इसको आप जो है अच्छे तरीके से याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। सवाना घास भूमि पाई जाती है। देखिए सवाना जो है घास भूमि पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन में दिया हुआ है मध्य एशिया में पाई जाती है, उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है, उत्तरी मध्य अफ्रीका में पाई जाती है, ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। तो देखिए सवाना घास जो भूमि स्थल जो भूमियाँ पाई जाती है ये जो पाई जाती है ये उत्तरी मध्य अफ्रीका में पाई जाती है, ये उत्तरी मध्य अफ्रीका में पाई जाती है। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है किस क्षेत्र के चरगाहा को बेल्ट कहा जाता है, यानी किस क्षेत्र के चरगाहा का जो चरगाहा होते हैं उसको बेल्ट कहा जाता है। तो देखिए जो चरगाहा का जो बेल्ट कहा जाता है, दक्षिण अफ्रीका के जो चरगाहा होते हैं इसको बेल्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षिण अफ्रीका के चरगाहा को जो है बेल्ट कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास का मैदान कहलाते हैं। ऑप्शन में दिया हुआ है प्रेयरी है, पंपास है, स्टेपी है, डाउन्स है। तो देखिए कनाडा में जो घास के मैदान पाए जाते हैं ये प्रेयरी पाए जाते हैं। कौन से पाए जाते हैं? प्रेयरी पाए जाते हैं। तो इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे शरीर में आनुवांशिकता की इकाई को क्या कहते हैं। ऑप्शन में है गुणसूत्र कहते हैं, डीएनए कहते हैं, जीन कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। तो देखिए हमारे शरीर में जो गुणसूत्र आनुवांशिकता की जो इकाई होते हैं उसको हम लोग जीन कहते हैं। क्या कहते हैं? जीन कहते हैं, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है जीवों में आनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाते हैं। ऑप्शन है राइबोसोम के द्वारा, क्रोमोसोम के द्वारा, प्लाज्मा के द्वारा, लाइसोसोम के द्वारा। तो देखिए जीवों में आनुवांशिक लक्षण जो संतानों में ले जाता है ये ले जाता है क्रोमोसोम के द्वारा। किसके द्वारा? क्रोमोसोम के द्वारा। तो आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो देखिए जैव उर्वरक के रूप में जो प्रयोग किए जाते हैं ये साइनोबैक्टीरिया ही जो है जैव उपकरण के रूप में पाए जाते हैं, उपयोग में प्रयोग करते हैं, यानी कि कौन सा करते हैं? साइनोबैक्टीरिया, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है 2,4-D क्या है, यानी 2,4-D क्या है। ऑप्शन में है कीटनाशक है, एक विस्फोटक है, एक कवकनाशी है, एक खरपतवारनाशी है। तो देखिए 2,4-D जो है यह एक खरपतवारनाशी है, यानी कि जो है इसका जो है सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है होमी भाभा पुरस्कार निम्न में से किस विशेष क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है। ऑप्शन है सैद्धांतिक भौतिकी के लिए, आकस्मिक किरण भौतिकी के लिए, लेजर भौतिकी के लिए, अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए। तो देखिए इसको जो दिया जाता है ये आकस्मिक किरण भौतिकी के लिए दिया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है भारतीय रिजर्व बैंक ने 14 मार्च 2019 को किस निजी बैंक घोषित किया गया था, यानी किसे जो है निजी बैंक घोषित किया गया था। ऑप्शन में दिया हुआ है IDBI, यूको बैंक, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो ये जो दिया गया था IDBI बैंक को जो है निजी बैंक घोषित किया गया था, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। वैदिक लोगों के द्वारा जो है जो धातु का प्रयोग किया गया था वो कौन सा धातु था। ऑप्शन में चांदी,
सोना, लोहा, तांबा। तो ये जो सबसे पहले जो धातु का प्रयोग किया गया था ये तांबा का प्रयोग किया गया था, यानी कि जो है आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा, यानी तांबा जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, हेमोसेपियंस पद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ऑप्शन है मानव बुद्धिमान होता है, मानव सर्वोच्च होता है, मानव सर्वभक्षी होता है, मानव मूर्ख होता है। तो देखिए हेमोसेपियंस का जो शाब्दिक अर्थ होता है मानव बुद्धिमान होता है। क्या होता है? मानव बुद्धिमान, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड के शाही तख्त पर कौन विराजमान थे? ऑप्शन में है महारानी एलिजाबेथ प्रथम, महारानी विक्टोरिया, जॉर्ज द्वितीय, चार्ल्स द्वितीय। तो देखिए 1857 के क्रांति के समय जो इंग्लैंड में जो शाही तख्त पर जो विराजमान थे ये जो थे महारानी विक्टोरिया थे। कौन थे? महारानी विक्टोरिया, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है कि देश के किसी राज्य में सस्टेनेबल कैचमेंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट की परियोजना आरंभ किया गया था, यानी कि जो है देश के किस राज्य में जो सस्टेनेबल कैचमेंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट परियोजना जो आरंभ किया गया था, यह कहाँ किया गया था? तो ये जो किया गया था यह त्रिपुरा में किया गया था। कहाँ किया गया था? त्रिपुरा में, यानी कि ऑप्शन बी जो है ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन में अनुच्छेद 110 में है, अनुच्छेद 108 में है, अनुच्छेद 112 में है, अनुच्छेद 111 में है। तो देखिए बजट का जो चर्चा किया गया है वह संविधान के जो जिस अनुच्छेद में किया गया है ये अनुच्छेद है 12। कौन सा है? अनुच्छेद 112, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, नंदन कानन अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है पक्षी के लिए है, हिरण के लिए, सफ़ेद बाघ के लिए, सफ़ेद चीता के लिए है। तो देखिए नंदन कानन जो अभ्यारण्य प्रसिद्ध है ये सफ़ेद चीता के लिए है। किसके लिए? सफ़ेद चीता के लिए, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29। सवाना घास का मैदान कहाँ है? ऑप्शन में है दक्षिण अमेरिका में है, उत्तरी अमेरिका में है, यूरोप में है, अफ्रीका में है। तो देखिए सवाना घास का जो मैदान है यह है अफ्रीका में है। कहाँ पे है? अफ्रीका में है, यानी कि ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत में नीति आयोग कब अस्तित्व में आया था? तो देखिए भारत में नीति आयोग जो आया था 1 जनवरी 1950 को आया था। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में है। 1950 में नहीं, 2015 में आया था, यानी कि ऑप्शन जो है बी इसका सही हो जाएगा, यानी कि 1 जनवरी 2015 को जो है नीति आयोग जो है अपने अस्तित्व में आया था, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, गूगल ने एक नए ऐप बोलो का अनावरण किया है जो किसकी सहायता से किया गया है? ऑप्शन में है बैंकों से, शोधकर्ता से, प्राथमिक विद्यालय के छात्रों से, सरकारी कर्मचारियों से। तो ये जो किया गया है यह प्राथमिक विद्यालय के छात्रियों से किया गया है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? ऑप्शन है 1929 में हुआ था, 1916 में हुआ था, 1907 में हुआ था, 1930 में हुआ था। तो देखिए कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था ये हुआ था 1916 में हुआ था। कब हुआ था? 1916 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? ऑप्शन है करमाथी के विरुद्ध हुआ था, सोलंकी के विरुद्ध हुआ था, गजनवी के विरुद्ध हुआ था। तो देखिए जो मोहम्मद गौरी का जो अंतिम जो आक्रमण हुआ था ये हुआ था पंजाब के खोखरों के विरुद्ध हुआ था। किसके विरुद्ध हुआ था? पंजाब के खोखरों के विरुद्ध हुआ था, यानी कि ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा का विकास के लिए निर्देश दिया गया है? ऑप्शन में अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 351, अनुच्छेद 365, अनुच्छेद 368। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा अनुच्छेद 343,
इसमें जो हिंदी भाषा का जो है निर्देश के लिए दिया गया था, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, तड़ित चालक किससे निर्मित होता है? तड़ित चालक जो किस निर्मित होता है वह किससे होता है? ऑप्शन है लोहा से होता है, तांबा से होता है, इस्पात से होता है, एल्युमिनियम से होता है। तो देखिए तड़ित चालक जो निर्मित होता है ये होता है तांबा से होता है। किससे होता है? तांबा से, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है? ऑप्शन है कोनिफर को कहा जाता है, साइकस को कहा जाता है, चिलगोजा को कहा जाता है, सेलेजिनेला को कहा जाता है। तो देखिए जिम्नोस्पर्म का जो मेवा कहा जाता है ये कहा जाता है चिलगोजा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? चिलगोजा को, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, बादलों की गति एवं दिशा, क्या गति एवं दिशा मापने वाला यंत्र कौन सा है? ऑप्शन है रेनगेज है, नेफोस्केप है, एनीमोमीटर है, हाइड्रोमीटर है। तो देखिए इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा नेफोस्कोप, यानी कि बादलों की दिशा एवं गति मापने वाला जो यंत्र होता है वो नेफोस्कोप होता है। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप भी कहा जाता है? ऑप्शन में है यूरोप को, एशिया को, अफ्रीका को, उत्तरी अमेरिका को। तो देखिए पठारी महाद्वीप जो कहा जाता है यह अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। विश्व का सबसे जो बड़ा महाद्वीप है ये एशिया महाद्वीप है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, किस घोषणा को उदारवादियों द्वारा भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया है? यानी कि किस घोषणा को उदारवादियों द्वारा जो है भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया है? ऑप्शन में है रोलेक्ट घोषणा, रेमजे मैकडोनाल्ड घोषणा, एटली घोषणा, माउंटेग्यू घोषणा। तो ये जो घोषणा जो कहा गया भारत का मैग्ना कार्टा जो कहा गया है ये माउंटेग्यू घोषणा को कहा गया है। किसको कहा गया है? माउंटेग्यू घोषणा को, यानी कि ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, वैश्विक विमान शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन कहाँ किया गया था? ऑप्शन में है मुंबई में, कोच्चि में। तो देखिए इसका जो सम्मेलन किया गया था ये हमारे मुंबई में किया गया था। कहाँ किया गया था? मुंबई में, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है, राज्य के प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत शामिल नहीं है। ऑप्शन में है बिक्री या व्यापार कर, भू राजस्व कर, व्यवसाय कर, कृषि आय पर कर। तो देखिए इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बिक्री एवं व्यापार पर, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है, पारंपरिक वस्त्रों में चंदेरी साड़ियाँ किस क्षेत्र में संबंधित है? किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन है पालमपुर से, बुंदेलखंड से, मालवा से, महाराष्ट्र से। तो देखिए चंदेरी साड़ियाँ जो जिस क्षेत्र से संबंधित है वो है बुंदेलखंड। कौन सा है? बुंदेलखंड, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 को देखते हैं। भारत का चावल का कटोरा नाम से प्रचलित है। ऑप्शन में है उत्तर पूर्वी क्षेत्र, इंडो गंगेय क्षेत्र, कृष्णा गोदावरी क्षेत्र, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टाई क्षेत्र। तो देखिए भारत का जो चावल कटोरा क्षेत्र है ये कृष्णा गोदावरी क्षेत्र में जो है नाम से प्रचलित है, यानी कि भारत का चावल का कटोरा जो क्षेत्र जो प्रचलित है ये कृष्णा गोदावरी जो है डेल्टाई क्षेत्र जो है प्रसिद्ध है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है, किसके द्वारा आनुवांशिकता का विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया है? तो ये जो कहा गया है ये कहा गया है बेटसन के द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया है? बेटसन के द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है, राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से किसे घटाया जाता है? ऑप्शन में है ब्याज को घटाया जाता है, इमदाद को घटाया जाता है, अप्रत्यक्ष कर को घटाया जाता है, पूंजी उपभोग छूट को घटाया जाता है। तो इसको जो घटाया जाता है अप्रत्यक्ष कर को घटाया जाता है। किसको घटाया जाता है? अप्रत्यक्ष कर को। तो आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46।
तांबा का शत्रु तत्व कौन सा है? देखिए तांबा का शत्रु तत्व, तांबा का जो शत्रु तत्व है कौन सा है? ऑप्शन में कार्बन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, गंधक है। तो देखिए कार्बन का जो शत्रु तत्व है ये है गंधक है। कौन सा है? गंधक है। यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो, डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 को देखते हैं। मेक इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है? मेक इंडिया जो है कार्यक्रम का लोगो क्या है? ऑप्शन में चीता है, हाथी है, शेर है, कंगारू है। तो देखिए ये जो है शेर जो है मेक इंडिया कार्यक्रम का जो है लोगो है। यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित किया गया था? ऑप्शन में है दिल्ली से किया गया था, कोलकाता से किया गया था, देहरादून से किया गया था, मुंबई से किया गया था। तो भारत का मूल संविधान जो प्रकाशित हुआ है यह देहरादून से प्रकाशित हुआ। कहाँ से हुआ है? देहरादून से। यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है, रेणुका जी बहुउद्देशीय परियोजना पर केंद्र तथा डैश राज्यों के बीच समझौते पर जो हस्ताक्षर किए गए थे कितने राज्यों ने मिलकर किए गए थे? तो ये जो किए गए थे राज्यों ने मिलकर जो किया गया था यह जो है 6 राज्यों ने मिलकर किया गया था। कितने राज्यों ने मिलकर किया था? 6 राज्यों ने मिलकर किया था। यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है, कंपनशील रज्जु का व्यवहार का अध्ययन करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन में है हाइग्रोमीटर का, सोनोमीटर का, बैरोमीटर का, हाइड्रोमीटर का। तो देखिए कंपनशील रज्जु का व्यवहार का जो अध्ययन करने के लिए जो उपकरण का प्रयोग किया जाता है वो है सोनोमीटर। कौन सा मीटर है? सोनोमीटर। यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है। यानी कि दोस्तों ये हुआ कंप्लीट हमारे टॉप 15 प्रश्न जो हमारे बिहार पुलिस के लिए जो हम लोग टेस्ट चला रहे हैं उसके लिए जो स्पेशल बिहार पुलिस के लिए हैं। लेकिन ये नहीं है कि सिर्फ बिहार पुलिस में ही पूछे जाते हैं, ये सभी एग्ज़ामों में जो है, ये ऑल एग्ज़ामों में जो है पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर जुड़े रहिए और वीडियो को एक बार ज़रूर देखिए, क्योंकि आपको अच्छे खासे प्रश्नों का जो है दर्शन होगा और अच्छे प्रश्नों का जो है आपसे भेंट होगा जो आपके दिमाग में, जहन में जो अच्छे तरीके से घुस जाएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट दिन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।